हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंशु का पाकवान। आज मैं आप सभी के साथ बिहारी स्टाइल में आलू बैंगन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही मस्त ये रेसिपी बनकर तैयार होती है, तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा। इस मज़ेदार सी चटपटी सी आलू बैंगन की रेसिपी को जब आप बनाएंगे ना, और आपके घर में जब सभी खाएंगे तो उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। तो चलिए आज की इस रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। इसके लिए हमें छोटे वाले बैंगन की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं छोटे वाले बैंगन का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो पतले लंबे वाले बैंगन भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। उसे अच्छी तरह से एक बार वॉश कर लीजिएगा, सूखे कपड़े से पोंछ लीजिएगा। उसके बाद उसके बैक पार्ट को मैंने कट कर लिया है और 4 भाग में मैं यहाँ पे बैंगन को कट कर ली हूँ। तो बैंगन को बहुत ज़्यादा बारीक हमें नहीं कट करना है, बस 4 भाग में ही हमें कट करना है। आप चाहे तो पतले वाले जो बैंगन लेते हैं लंबे वाले, उसे भी आप 4 भाग में ही कट कीजिएगा। बहुत ज़्यादा बारीक मत कीजिएगा इस रेसिपी को जब बनाइएगा। तो एक पैन में 1 टेबल स्पून हमें ऑयल डालना है। बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे तेल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे कितना कम तेल लिया है। कम तेल में ही मैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बना करके तैयार करने वाली हूँ, पर आप चाहें तो तेल की मात्रा को बढ़ा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, बैंगन को भून लेना है। तो फ्लेम को मैंने मीडियम हाई रखा है और बैंगन को अच्छी तरह से सॉफ्ट होने तक हमें यहाँ पे भूनना है। मैं यहाँ पे बिना कवर किए हुए ही बैंगन को भून करके ले रही हूँ। बैंगन को कवर करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी भुन जाते हैं और सॉफ्ट भी हो जाते हैं। देखिए 2 मिनट हो चुके हैं। बैंगन का आप कलर देख रहे हैं ना, इसका कलर भी चेंज हो चुका है और इसके स्किन भी सॉफ्ट हो चुके हैं। मतलब कि बैंगन हमारे आधे तो यहाँ पे पक ही चुके हैं लगभग। तो चलिए अब हमें इसे निकाल लेना है। फटाफट से हमें इसे एक बाउल में निकाल लेना है। उसके बाद हमें फिर से इसी पैन का इस्तेमाल करना है। दोस्तों एक बात याद दिलाना चाहूँगी कि अगर आप सभी को मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी ना, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखने के बाद लाइक ज़रूर कीजिएगा। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे फिर से ऑयल ऐड किया है और अब मैं यहाँ पे 2 आलू को डाली हूँ। तो आलू को मैंने पहले ही छील करके और इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। बहुत ज़्यादा बारीक हमें इसके चंक्स को नहीं कट करने हैं, मतलब कि बड़े बड़े टुकड़ों में ही आलू को हमें कट करके लेने हैं। बहुत ज़्यादा आलू को भी यहाँ छोटे टुकड़ों में आप मत कट कीजिएगा। अब हमें यहाँ पे आलू को भी हाई फ्लेम पे भूनना है, इसका कलर थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक। तो चलिए मैं यहाँ पे आलू को भी अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए भून लूँगी मीडियम हाई फ्लेम पे। तो आप चाहें तो यहाँ पे आलू को कवर करके भी पका सकते हैं, पर ये आधे तो इसी तरह से भूनते हुए ही पक जाते हैं। तो हमें अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आलू को पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आलू का कलर भी चेंज हो चुका है, अब हमें इसे निकाल लेना है। अब चलिए इसे साइड में रखते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। इसके लिए हमें एक ग्राइंडिंग जार लेनी है। इसमें हमें डाल देने हैं सरसों के दाने। तो मैं यहाँ पे येलो मस्टर्ड सीड्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास काले सरसों हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 चम्मच हमें यहाँ पे सरसों के दाने लेने हैं। उसके बाद हाफ टी स्पून हमें यहाँ पे क्यूमिन सीड लेना है, ज़ीरा। फिर मैं हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर ली हूँ। आप चाहें तो साबुत काली मिर्च को भी यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे लेना है लहसुन की कलियाँ। तो यहाँ पे लहसुन की कलियाँ थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी, क्योंकि जब आप सरसों मसाला वाली सब्जी बनाइएगा ना, तो मतलब सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे आप गार्लिक की मात्रा ज़्यादा लीजिएगा। तो मैं लहसुन की कलियाँ को निकाल कर पानी में इसी तरह से एज इट इज़ ही डाल दी थी, ताकि इसके छिलके जो है ना सॉफ्ट हो चुके हैं। आपके पास टाइम हो तो आप इसके छिलके को निकाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे और एक सूखी लाल मिर्च और इसे ग्राइंड कर लेंगे। चलिए मैं इसे ग्राइंड करके ले आती हूँ। देखिए बिल्कुल स्मूथ सा मैंने इसका पेस्ट बनाकर रेडी कर लिया है। देख रहे हैं फ्रेंड्स। तो चलिए अब इसे फिलहाल के लिए साइड में रखते हैं, फिर से गैस की तरफ हमें चलना है। तो मैं यहाँ पे गैस पे फिर से उसी पैन को रख ली हूँ। उसमें हमें डाल लेना है 1 टेबल स्पून ऑयल। तो उसके बाद मैं यहाँ पे हरी मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। तीखा आपको जैसा भी पसंद होगा ना, उस हिसाब से आप मिर्च को बढ़ा या घटा सकते हैं। आप हरी मिर्च की जगह पे रेड चिली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच हमें सरसों के दाने लेने हैं। उसके बाद ग्राइंड किए हुए मसाले को ऐड करने हैं, जो अभी हमने सरसों और लहसुन वाले मसाले को ग्राइंड किया था। हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून हमें यहाँ पे टर्मरिक पाउडर ऐड करने हैं। इस मसाले को अच्छी तरह से भूनना है। उसके बाद मैं यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर का इस्तेमाल की हूँ। टमाटर को मैंने बारीक बारीक नहीं कट किया है, बस रफली चॉप किया है। आप चाहें तो टोमेटो की प्यूरी भी ले सकते हैं।
बस इसमें थोड़ा-सा पानी डालेंगे और इस मसाले को और टमाटर को बहुत अच्छी तरह से हमें भून करके लेना है। इस सब्ज़ी को आप जब भी बनाइएगा ना फ्रेंड्स, तो इस मसाले को इतनी अच्छी तरह से भूनिएगा कि इसमें से ऑयल रिलीज़ होने लगे और खुशबू भी आपके घर के कोने-कोने में फैल जाए। जी हाँ फ्रेंड्स, जब आप इस रेसिपी को बनाइएगा तो आपके पड़ोसी भी इस रेसिपी को कैसे बनाया है ये पूछने चले आएँगे। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही मस्त ये टेस्टी सी चटपटी सी आलू बैंगन की रेसिपी बनकर तैयार होती है। तो अब हमें इसमें स्वाद के अनुसार नमक और आधा कप पानी डाल लेना है। अब हमें इसे अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। तो देखिए फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है। जैसे ही मसाले आपके भुन जाए तो थोड़ा सा आप यहाँ पे पानी डाल लीजिएगा, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जैसी भी ग्रेवी वाली आपको पसंद होगी। उसके बाद भुने हुए आलू और बैंगन को हमें यहाँ पे ऐड कर देना है। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और खाने में ये सच मानिए फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है ना, तो इस रेसिपी के आगे आपको मछली का भी स्वाद फीका लगने लगेगा। चलिए अभी हमें फ़िलहाल के लिए इसे कवर करना है। कवर करके मैं यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे इसे 3 मिनट के लिए पकने दूंगी। 3 से 4 मिनट बाद में आपको दिखा देती हूँ। देखिए बचे कुचे जो आलू हमारे रह गए होंगे ना, वो भी इसमें पक जाएंगे। देखिए, देख रहे हैं? तो अब इस तरह से मैं आलू को कट करके दिखा दे रही हूँ। देखिए आलू भी हमारे ऑलरेडी पक चुके हैं और बैंगन भी पके ही हुए थे। तो चलिए अब मैं इसकी थिकनेस इस ग्रेवी की इतनी ही रखूँगी, क्योंकि ये ड्राई जैसे जैसे होंगे ना वैसे वैसे इसका ग्रेवी जो है ना सूखता चला जाता है। तो अभी हमें यहाँ पे 1 चम्मच कसूरी मेथी को क्रश करके डालना है। कसूरी मेथी अगर आपके पास हो ना तो आप इसे ज़रूर डाल लीजिएगा इस रेसिपी में। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगती है खाने में। अब हमें इसे मिक्स कर देना है, उसके बाद गैस को कर देना है ऑफ। तो चलिए अब आपको मैं एक बार दिखा दे रही हूँ सब्जी। देखिए क्या मस्त। आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा पतला है, तो पर ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही ये ठंडा होगा ना फ्रेंड्स, तो इसकी ग्रेवी जो है ना गाढ़ी हो जाती है। तो लीजिए सुपर टेस्टी मसालेदार और चटपटी आलू बैंगन की रेसिपी हमारी बिहारी स्टाइल में बन करके तैयार हो चुकी है। देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है ना। सच मानिए फ्रेंड्स, जब आप इसे बनाइएगा ना तो आपके घर के हर कोने कोने में इसकी खुशबू फैल जाएगी और खाने के बाद तो सभी उंगलियां चाटते रह जाएंगे, मतलब कि चाटते खाएंगे फ्रेंड्स। तो ज़रूर से ज़रूर इस मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। रोटी के साथ और चावल के साथ खाइएगा तो स्वाद डबल हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।